Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is your chemistry teacher. Today our topic is from the chapter number 2 जिसका नाम है 3 states of matter। और आज जो हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास टॉपिक है अब लिक्विड स्टेट, यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने जो गैसेस स्टेट थी वो तो हमने पढ़ ली। उसके अंदर हमने बिहेवियर ऑफ गैस पढ़ा, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी हमने पढ़ी, डिफ्यूजन क्या होता है, इफ्यूजन क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है। फिर उसके बाद हमने गैस इक्वेशन पढ़ी जिसके अंदर हमने बॉयल्स लॉ पढ़ा, चार्ल्स लॉ पढ़ा, एवोगाड्रो लॉ पढ़ा। फिर हमने जर्नल गैस इक्वेशन पढ़ी। फिर उसके बाद हमने पार्शियल प्रेशर, डेल्टन्स पार्शियल प्रेशर पढ़ा और ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन पढ़ा। और इनकी हमने डेरिवेशंस भी देखी, साथ साथ हमने जो है वो कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैंड टू हैंड सॉल्व किए। ठीक है, तो अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है लिक्विड स्टेट, यानी कि अब हमने जो बिहेवियर ऑफ गैस पढ़ी थी अब हम पढ़ेंगे बिहेवियर ऑफ लिक्विड। ठीक है, बिहेवियर ऑफ लिक्विड ये अब हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहली जो हमारे पास हेडिंग होगी दैट इज द डिफ्यूजिबिलिटी, यानी कि अब हम ये देखते हैं कि गैसेस जो है वो कैसे डिफ्यूज होते हैं। ठीक है जी, तो लिक्विड हम कैसे देखते हैं कि लिक्विड जो है वो कैसे डिफ्यूज होती है। तो ये बात याद रखिएगा कि लाइक गैसेस, लिक्विड जो है लिक्विड भी डिफ्यूज हो जाती है। सही है, गैसेस की तरह लिक्विड भी डिफ्यूज हो जाती है, यानी कि हम यूं कह सकते हैं कि स्प्रेड फ्रॉम वन मीडियम टू एन अदर मीडियम, यानी कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लिक्विड जो है वो भी डिफ्यूज हो सकता है, फैल सकता है, बट स्लोअर देन गैसेस। गैसेस की निस्बत लिक्विड की डिफ्यूजिबिलिटी स्लो होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक शीशे के गिलास में पानी भरते हैं, अब जो आपने पानी भरा है वो तो लिक्विड है, दूसरी तरफ आपके पेन में जो ब्लू इंक होगी वो भी लिक्विड है। तो ब्लू इंक का 1 या 2 ड्रॉप आप उस ग्लास ऑफ वाटर में डाल दें, क्योंकि शीशे का गिलास होगा ना, तो वो आपको ब्लू इंक जो है जो कि लिक्विड है और पानी वो भी एक लिक्विड है, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जो ब्लू इंक है वो डिफ्यूज होगी और शीशे के गिलास में आपको ये डिफ्यूज होती हुई नजर आएगी, लेकिन स्लो डिफ्यूज होगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारे पास गैसेस है उसकी डिफ्यूजिबिलिटी ज्यादा होती है बनिस्बत लिक्विड के। लिक्विड की जो डिफ्यूजिबिलिटी है वो गैसेस की निस्बत जो है वो कम होती है। अच्छा, इसके पीछे वजह क्या है? वजह ये है कि BC बिकॉज, इसलिए कि लिक्विड हैज लो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, क्योंकि लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेस होती है लेकिन कम होती है। गैस की तो स्पेसेस बहुत ज्यादा होती हैं, इसलिए गैस के मॉलिक्यूल इजीली मूव हो सकते हैं इन ऑल डायरेक्शन, जबकि जो हमारे पास लिक्विड है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान स्पेसेस बनिस्बत गैस के कम होती है। तो यही वजह है कि उसके मॉलिक्यूल भी गैस की निस्बत कम फ्री टू मूव होंगे। ठीक है, होंगे तो सही फ्री टू मूव लेकिन कम होंगे। यही है, इसी वजह से हम कहते हैं कि जो लिक्विड है उसकी डिफ्यूजिबिलिटी जो है वो लोअर होती है एज कंपेयर टू दी गैस। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास जो सेकंड बिहेवियर आता है वो आता है कॉम्प्रेसिबिलिटी।
जिस तरीके से हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि गैसेस जो है वो इजीली कंप्रेस हो जाती हैं, ठीक है, लेकिन लिक्विड जो है वो हम यूं कह सकते हैं कि लिक्विड आर नॉट एब्सोल्युटली इनकम्प्रेसिबल, ठीक है। ये एब्सोल्युटली जो है वो हम ये कह सकते हैं कि लिक्विड मुकम्मल तौर पर भी इनकम्प्रेसिबल नहीं है, सही है, लेकिन मुकम्मल तौर पर कॉम्प्रेसिबल भी नहीं है। इसलिए हम कह देते हैं कि बट दे मे बी compressed to a little extent। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि हमारा जो लिक्विड है वो गैस की तरह मुकम्मल कॉम्प्रेस भी नहीं होता और इनकॉम्प्रेस भी नहीं है। यानी कि अगर आप इसको ज्यादा प्रेशर देंगे, ठीक है, मैं यहां भी लिख देता हूं, बाय द हाई प्रेशर, यानी कि अगर आप इसको ज्यादा प्रेशर देंगे, एग्जाम्पल में आपके पास जो है वो मैं दे देता हूं, आपकी हाइड्रोलिक ब्रेक्स होते हैं, यानी कि अगर हम किसी लिक्विड पे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डालें तो फिर वो थोड़ी सी लिक्विड कंप्रेस हो जाता है, ठीक है, क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के अंदर स्पेसेस थोड़ी थोड़ी कम होती हैं, ज्यादा प्रेशर की वजह से वो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स भी आपस में कंप्रेस हो सकते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो है वो लिक्विड कंप्रेस हो सकता है, लेकिन बहुत ही लोअर, अगर आप बहुत ज्यादा हाई प्रेशर देंगे। लेकिन गैस, चूंकि गैस का वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, इसलिए आप अगर उसको प्रेशर देंगे तो उसका वॉल्यूम कम होगा, तो वो इजीली गैस जो है वो कंप्रेस हो सकती है। और इसके पीछे भी वजह क्या होगी? वजह यही होगी कि लिक्विड के जो है वो लोअर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस होती हैं, ठीक है। उसके बाद हम एक तीसरी भी डेफिनेशन पढ़ते हैं इसके बिहेवियर के ऊपर, वो है एक्सपेंशन, सही है, यानी कि फैलना, ठीक है जी। हम ये कह सकते हैं कि नॉर्मली लिक्विड एक्सपेंड हो जाता है, सही है, एक्सपेंड हो जाता है कब? ऑन हीटिंग, जब आप लिक्विड को हीट करोगे तो वो एक्सपेंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑन हीटिंग, जब हम किसी चीज को हीट करते हैं, दी मॉलिक्यूल्स मूव फार अवे टू ईच अदर, या हम यूं भी कह सकते हैं, और by the increase in temperature the volume increases too, ठीक है। और जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाएंगे। जैसे आप एक छोटी सी एग्जांपल लें कि आप दूध को अगर आप बॉईल करते हैं तो जितना आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे दूध का वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। अगर आप याद करें तो यही एग्जांपल मैंने आपको जो है वो चार्ल्स लॉ में दी थी, जब हमने कहा था कि वॉल्यूम टेम्परेचर दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि जितना आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। क्यों वॉल्यूम बढ़ता है? क्योंकि जब आप हीटिंग करते हैं ना तो मॉलिक्यूल्स की जो स्पेसिस होती हैं वो खुलना शुरू हो जाती हैं, ठीक है, फैलना शुरू हो जाती है, ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाता है। तो यही वजह है कि जब हम किसी चीज को हीट करते हैं तो वो बढ़ना शुरू हो जाता है। आप पानी को बॉयल करें, आप देखें पानी गैस बन जाता है। क्यों बन जाएगा गैस? क्योंकि जब आप पानी को बॉयल कर रहे थे वो लिक्विड था, लेकिन जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया उसके जो मॉलिक्यूल की स्पेसिस थी वो बढ़ना शुरू हो गई। बढ़ते 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 मॉलिक्यूल्स इतने दूर हो गए, फार अवे टू ईच अदर हो गए, कि वो गैस की क्वालिटी बन गई। जब गैस की क्वालिटी बन गई तो आपने देखा पानी एवापोरेट हो गया, उड़ गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो आपका लिक्विड है अगर आप उसकी हीट बढ़ा देंगे तो वो एक्सपेंड हो जाता है, यानी कि लिक्विड की क्वालिटी एक्सपेंशन की है, ठीक है जी। अच्छा, बिल्कुल इसी तरीके से जब हम एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं तो चौथी चीज हमारे पास आ जाएगी
कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, यानी कि सिकुड़ जाना। तो लाजमी सी बात है, हम ये कह सकते हैं कि लिक्विड, ये पॉइंट नंबर 5 क्यों हो गया, लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, लिक्विड जो है वो क्या होता है, वो सुखड़ जाता है ऑन कूलिंग, ठीक है, बिकॉज ऑन कूलिंग जब हम किसी चीज को ठंडा करते हैं, दी मॉलिक्यूल्स कम क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। तो नतीजा क्या होता है, नतीजा ये होता है कि हमारे पास जो है वो एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है जी। तो अभी हमने जो है वो हमारे पास इस वक्त हमें हादिया अशरफ ने भी ज्वाइन किया है। तो हादिया अशरफ और माशान, आप लोगों को मैं एक दफा फिर से रिपीट करा देता हूं कि अब तक अभी हद तक हमने क्या क्या पढ़ा। हमने जो इस वक्त पढ़ा वो हमने ये पढ़ा कि अभी जो हमारे पास गैसेस का टॉपिक था वो हमारा डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के बाद बिहेवियर ऑफ गैसेस खत्म हो गया। तो आज जो हमारा टॉपिक था वो न्यू टॉपिक है बिहेवियर ऑफ लिक्विड। अब ये बात याद रखिएगा कि अब हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है ना, ये हमारा 60 to 70% कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास थियोरेटिकल कुछ टॉपिक्स रह गए हैं, उसको अब हम कवर करेंगे और हमारा ये चैप्टर में इंशाल्लाह ताला इसी वीक में कंप्लीट हो जाएगा। अब बिहेवियर ऑफ लिक्विड पर आते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन आई कि डिफ्यूजिबिलिटी, कि क्या लिक्विड डिफ्यूज होती है, फैलती है। तो हमने ये पढ़ा कि गैसेस की तरह लिक्विड भी डिफ्यूज हो सकती है, यानी कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में फैल सकती है, लेकिन लिक्विड की डिफ्यूजन गैस के मुकाबले में कम होती है। और इसके पीछे वजह यह है कि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस कम होती है। अब देखें ना, गैस की जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस है वो ज्यादा होती हैं। जब ज्यादा होती हैं तो मॉलिक्यूल्स और दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान बड़ी लंबी लंबी जगहें हैं, तो इसलिए मॉलिक्यूल आसानी से घूम फिर सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि गैस हैज डिफ्यूजन रेट ग्रेटर देन एज कंपेयर टू द लिक्विड। तो गैस का जो डिफ्यूजन रेट है वो लिक्विड की निस्बत ज्यादा होता है, उसके मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं। सपोज करें आप जो है वो किसी पिकनिक में गए हैं, ठीक है, और बहुत बड़ा ग्राउंड है, आपके मम्मी पापा ग्राउंड के कोने में हैं और आप दूसरे कोने में हैं, तो हम ये कह सकते हैं ना कि एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान बड़ा लंबा गैप है, तो वो भी आराम से घूम फिर सकते हैं, आप भी आराम से घूम फिर सकते हैं। तो इसलिए जो है वो डिफ्यूजन जो गैसेस की वो ज्यादा होती है। अच्छा, लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड के दरमियान स्पेसेस कम होती हैं, यानी कि आप समझ लें एक रूम में जिस तरह हम लोग आपस में बैठे हुए होते हैं ना एक रूम में, तो बीच में जगहें हैं लेकिन इतनी जगह भी नहीं है कि आप खेल कूद भागम दौड़ी क्रिकेट खेल सके रूम के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल्स की स्पेसेस ज्यादा नहीं होती, कम होती हैं, तो इसलिए उसकी डिफ्यूजन रेट भी कम होता है, क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल हैं वो इतने फ्रीली मूव नहीं हो सकते, ठीक है। अब आ जाते हैं हम कॉम्प्रेसिबिलिटी। कॉम्प्रेसिबिलिटी में क्या होता है कि जब आपके पास गैसेस के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर थे, वॉल्यूम बहुत ज्यादा था, है ना भाई, जब मॉलिक्यूल इतनी दूर दूर है तो जगह तो बहुत ज्यादा हो गई ना, तो फिर आप जितना वॉल्यूम कम करते जाएंगे, गैस जो है वो जितना प्रेशर आप डालते जाएंगे उतना वॉल्यूम गैस का कम होता जाएगा, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल उतने सुकड़ते जाएंगे। लिक्विड के अंदर जो कॉम्प्रेसिबिलिटी होती है ना, वो इस तरह होती है कि हम ये कहते हैं कि लिक्विड कॉम्प्रेस भी हो जाती है और हम कहते हैं लिक्विड कॉम्प्रेस भी नहीं होती। अब ये दो बड़ी मुश्किल बातें हो गई ना, कि एक तरफ कह रहे हैं कंप्रेस हो जाती है, एक तरफ कह रहे हैं नहीं हो रही। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि बहुत ज्यादा हाई प्रेशर लगाने के बाद लिक्विड जो है वो थोड़ी सी कंप्रेस हो जाती है। एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोलिक ब्रेक्स हैं, ठीक है। अब उसके बाद तीसरी हेडिंग है हमारे पास एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब होता है फैलना। क्या लिक्विड फैलता है? यस, लिक्विड फैलता है। जब आप लिक्विड को हीट करते हैं, यानी कि आपने पानी लिया और पानी को आपने हीट करना शुरू किया, बॉईल करना शुरू किया, तो वो पानी वेपर्स बन जाते हैं, यानी कि गैस बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने चार्ल्स लॉ में पढ़ा था कि वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, सही है। मिसाल के तौर पे दो हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स हैं जो आपस में थोड़ा थोड़ा दूर दूर हैं, आपने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया, वो गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे से ज्यादा दूर होना शुरू हो जाएंगे, तो वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से इतना दूर हो जाएंगे कि फार अवे हो जाएंगे, बहुत दूर हो जाएंगे, तो ये क्वालिटी गैस की है, तो फिर लिक्विड जो है वो गैस बन जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि लिक्विड एक्सपैंड होता है, फैलता है लिक्विड, सही है। क्या होता है? फैलता है, ठीक है।
और कब फैलेगा? जब आप हीट करेंगे, और जब हीट करेंगे तो मॉलिक्यूल के दरमियान स्पेसेस बढ़ जाएंगी और फिर वो गैस बन जाएगा। इसी का उलट कर दें आप, कॉन्ट्रैक्शन। लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट भी होता है अगर आप कूल करें। जब आप कूल करेंगे तो क्या होगा? आपने टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो वॉल्यूम भी कम होगा, क्योंकि वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब टेम्परेचर ज्यादा होने से वॉल्यूम फैल रहा था तो टेम्परेचर कम होने से वॉल्यूम कम होगा। यही वजह है कि अगर आप पानी को फ्रिज में रख दें तो फ्रिज में रखने से क्या होता है? टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाते हैं। करीब आते 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 इतने करीब हो जाते हैं कि क्लोजली पैक हो जाते हैं। और आप देखें फिर ये तो सॉलिड की क्वालिटी है, तो फिर जब हम फ्रिज का दरवाजा खोलते हैं तो फिर हमें पानी नहीं बल्कि बर्फ मिलती है। तो इसका मतलब है लिक्विड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है कूलिंग की वजह से। और कूलिंग की वजह से क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास जो है वो इसकी बिहेवियर हो गई 4। ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा विस्कोसिटी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको अगर इसके ऊपर कोई सवाल है तो आप सवाल पूछ सकते हैं। विस्कोसिटी हम जो है वो कल करेंगे इंशाल्लाह।